दोस्तों 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस की रात झाड़ू के नीचे दबा देना, ये एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अक्टूबर को धनतेरस पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी धनतेरस पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ घर की झाड़ू वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार घर की झाड़ू वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस धनतेरस के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस घर की झाड़ू वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान शनिदेव जी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 जय शनिदेव महाराज जरूर लिखे, ताकि भगवान शनिदेव जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह धनतेरस का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह धनतेरस के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस घर की झाड़ू वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस घर की झाड़ू वाले उपाय को हमें इस धनतेरस के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको घर की झाड़ू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए घर की झाड़ू का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए घर की झाड़ू की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस घर की झाड़ू वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस घर की झाड़ू वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, घर की झाड़ू वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस घर की झाड़ू वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि धनतेरस का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 29 अक्टूबर धनतेरस के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो बहुत सरल है, बहुत आसान है और इसमें किसी भी प्रकार से कोई सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों, धनतेरस को किया जाने वाला धन प्राप्ति का अकस्मात धन लाभ के लिए एक अचूक टोटका है जो बहुत पुरानी परंपरा से लोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, हम सभी आर्थिक भक्ति और तरक्की चाहते हैं और ऐसे में हम अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, क्योंकि मां लक्ष्मी अगर हम पर प्रसन्न है दोस्तों, हमारे जीवन में धन की किसी प्रकार की किल्लत हो ही नहीं सकती। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए साफ सफाई और स्वच्छता कितनी जरूरी है। अगर आप कोई अन्य उपाय नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने घर को साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं और ऐसे घरों में धन की किल्लत कभी नहीं होती, दरिद्रता का वास कभी नहीं होता। दोस्तों, ऐसे में अगर हम सफाई के साथ साथ एक छोटा सा कार्य भी कर लें तो अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का आर्थिक संकट आना हो वह भी नहीं आएगा। धन संचित कर हम रखते हैं लेकिन वह रुकता नहीं है। बहुत दिनों तक यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी और धन की कभी किल्लत नहीं होगी। दोस्तों, हम सभी के घर में, जैसा मैंने पहले बताया, सफाई बहुत जरूरी है।
मां लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न सफाई से ही होती हैं। अगर आप बहुत सारे अन्य उपाय नहीं कर रहे हैं तो भी घर को आपको जरूर साफ रखना है। साफ रखने में मुख्य द्वार की सफाई का सबसे ज्यादा विधान बताया गया है। मुख्य द्वार से सभी लोग घर में आते हैं और उसी दिन माता लक्ष्मी भी मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार की साफ सफाई देखकर वह आप पर प्रसन्न होती है। दोस्तों, हम साफ सफाई कैसे करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि साफ सफाई के लिए झाड़ू का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम अपने घर की सफाई झाड़ू से करते हैं, इसलिए ही झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है, क्योंकि झाड़ू से साफ सफाई करने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में झाड़ू संबंधी कई नियम हैं जो पहले मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन इस उपाय में जो यह टोटका है यह भी झाड़ू से जुड़ा हुआ है, जिसे आप ध्यान से सुने। दोस्तों, यह उपाय, यह टोटका आपको 29 अक्टूबर धनतेरस के दिन, धनतेरस की रात्रि में करना है। इस टोटके के लिए आपको एक नया झाड़ू चाहिए। अगर संभव हो तो नया लें, अन्यथा जो पुराना झाड़ू है घर में उसे अच्छे से साफ करके पहले से रखें। रात्रि 10 बजे आपको यह उपाय करना है। धनतेरस की रात्रि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ रात्रि होती है। दोस्तों, वैसे भी मां लक्ष्मी के लिए छोटे छोटे उपाय या टोटके धनतेरस की रात्रि में करना चाहिए। तो आप इस झाड़ू के नीचे अपने पास रखा हुआ 100 रुपए का सिक्का रखें। अगर सिक्का नहीं है तो 10 रुपए का नोट ही रखें। मां लक्ष्मी को याद करते हुए, अपने जीवन में धन संबंधी समस्याओं को मन ही मन रखते हुए आपको वह सिक्का या वह 10 रुपए का नोट उसी साफ सुथरी झाड़ू के नीचे दबाकर रखना है। मन ही मन प्रार्थना करें कि मां आपके जीवन में धन का संकट कभी ना आने दें, धन की कोई समस्या ना हो। धन संचय करने में, अर्थात धन आप इकट्ठा करना चाहते हो, कोई दिक्कत ना हो, मेरा धन खर्च ना हो, जीवन में कभी भी धन उधार लेने की जरूरत ना पड़े, और अगर कर्ज है तो आप उसे आसानी से चुका सकें। ऐसी कामना के साथ सिक्का या नोट आप उस झाड़ू के नीचे पूरी धनतेरस की रात दबाकर छोड़ दें। अब अगली सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले प्रातःकाल उठकर घर की सफाई करनी होती है। आप उस झाड़ू को उठाकर वह नोट या सिक्का जो आपने रात्रि में झाड़ू के नीचे दबाया था उसे उठाएं और माथे पर लगाकर अपनी अलमारी में, तिजोरी या जिस भी स्थान पर आप धन रखते हैं वहां रखें। वह सिक्का ऐसा माना जाता है कि जहां रखा जाता है वहां धन की कभी किल्लत नहीं होती। ऐसे घरों में मां लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं और उनकी कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, यह बहुत छोटा सा कार्य है। हां, एक और बात, झाड़ू कभी भी सार्वजनिक तौर पर घर में नहीं रखनी चाहिए। मतलब घर के दरवाजे के सामने, मुख्य द्वार के सामने तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि राह चलते लोगों की नजर उस झाड़ू पर पड़ेगी। मां लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है प्रतीकात्मक स्वरूप के रूप में, तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां किसी बाहरी की नजर उस पर न जाए। आप इसका उपयोग सुबह सवेरे उठकर झाड़ू लगाने के लिए करें और उसके बाद झाड़ू को अच्छे से साफ करके ऐसी जगह पर रखें जहां कोई उसे देख न सके। आप ऐसे ही करेंगे, ऐसी जगह पर ही रखें। आप यह उपाय ध्यान से करें और इसे गोपनीय रखें। इस उपाय को करने से आपको परिवर्तन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। यह काली मिर्च वाला उपाय हर प्रकार का कष्ट, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की समस्या को आपके जीवन से दूर कर देगा और आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो जिन लोगों के जीवन में धन की कमी बहुत है, घर में पैसा नहीं आता, तिजोरी में धन नहीं रुकता, या कर्जे की समस्याएं जीवन में लगातार बढ़ रही हैं, शत्रुओं ने पीछा पकड़ रखा है, शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, या फिर आपके घर में ऐसा आपको लगता है किसी ने कुछ करा दिया है, तो यह काली मिर्च का उपाय रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करता है। धन में भी आपको लाभ दिलाता है, पैसा आपके घर में आना शुरू हो जाता है, और कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, कोई भी टोना टोटका, ऐसी सारी चीजें आपके घर से दूर होती हैं। तो धन में वृद्धि के लिए और धन को बढ़ाने के लिए काली मिर्च के उपाय हमेशा ही असरदार होते हैं। आप जब भी काली मिर्च का उपाय करते हैं, आपके घर में धन तो आता ही है और आपके घर में धन रुकता भी है। व्यापार आपका बहुत अच्छे से चलता है।
नजर दोस्त हमेशा दूर रहती है। जब आप काली मिर्च का यह उपाय करते हैं धनतेरस के दिन, तो देखिए धनतेरस का दिन होता है। धन के देवता भगवान कुबेर, मां लक्ष्मी और धनवंतरी देव का यह दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है, भगवान कुबेर को समर्पित है। ऐसे में आप यह काली मिर्च का उपाय करते हैं तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी नजर दो, शत्रु बाधा आपके जीवन में है, यह भी आपके जीवन से दूर होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की 7 काली मिर्च के दाने किस जगह पर आपको फेंकना है, धनतेरस के दिन किस समय आपको यह उपाय करना है। देखिए बहुत बड़े बड़े उपाय जब काम नहीं करते हैं, वहां पर एक छोटा सा उपाय भी काम कर जाता है और आपके भाग्य को बदल देता है। उन्हीं में से एक है यह 7 काली मिर्च वाला उपाय, जो नजर दोष से आपको बचाता है, आपके धन को बचाता है और आपके घर में पैसे की बारिश करता है। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, ठीक है ना? एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। अब ये 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 7 बार घुमाना है। मुख्य द्वार पर 7 बार घुमाना है। इससे क्या होगा कि आपके घर में चाहे तो आपके घर को नजर लगी है, घर में कोई वास्तु दोष है, आपको नजर लगी है, घर में बीमारियां बहुत हैं, घर से बीमारी दूर नहीं हो रही हैं, या फिर आपके घर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से व्यापार नहीं चल रहा है, काम आपका नहीं बन रहा है, बनता हुआ काम बिगड़ रहा है, जितनी कोशिश कर रहे हैं जीवन में आगे जाने की उतना पीछे आ रहे हैं। तो जब आप अपने घर के मुख्य द्वार की नजर इससे उतार देते हैं और उतारने के बाद 7 बार घुमाने के बाद कहीं दूर चौराहे पर जाकर इसे फेंक कर आ जाते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो पैसे को नजर लगी है, आपको नजर लगी है, घर में किसी व्यक्ति को नजर लगी है, आपके घर को नजर लगी है, घर में कोई वास्तु दोष है, सब कुछ इस उपाय से दूर होता है। और इसके बाद इस उपाय को धनतेरस के दिन आप कर लें और इसके बाद आप मां लक्ष्मी का पूजन करें, भगवान कुबेर का पूजन करें, धनवंतरी देव का पूजन करें और फिर देखें आपकी पूजा कैसे सफल होती है और कैसे आपके भाग्य में वृद्धि होती है। बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही लाभकारी है यह काली मिर्च का उपाय धनतेरस के दिन। अगर आप यह उपाय करते हैं, विशेष लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था, आपका काम बन ही नहीं रहा था, इस उपाय को करने के बाद आपका काम तुरंत बनता है। तो धनतेरस